हेलो ब्यूटीफुल पीपल, जय माता की। आइए देखते हैं कि इस नवरात्रि माता आपसे प्रसन्न होके आपकी जो मेहनत थी, आपने जितने दर्द देखे, आपने जितने अनुभव किए अपने जीवन में, तो इस नवरात्रि माता आपको क्या ब्लेसिंग देके जा रही है। वो जाती कहीं नहीं है, वो हमारे बीच ही रहती हैं। ये तो बस कहने की बात है। तो चलिए देखते हैं कि माता रानी इस नवरात्रि आपको क्या देके जा रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मुझे जो आपकी पास्ट की एनर्जी दिख रही है, आप पास्ट में आपके अंदर में मुझे इतनी लगन दिख रही है अपने लाइफ को लेके। आप इतने ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके एक पॉजिटिव एनर्जी में थे, इतने ज़्यादा आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करना चाहते थे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप एक ऐसा परिवार आप चाहते थे जिसमें सब खुश रहे, बड़े जो हैं वो खुश हों। आप अगर जैसे आप ही घर के बड़े हैं, तो आप चाहते थे कि आपका पूरा परिवार खुश रहे, सब कुछ हो, खुशियाँ आए। अम, जो चाहते थे कि उनकी शादी हो, बच्चे हों, ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? पर फिर उसके बाद से मुझे कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव आपकी लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है, जिनके आपकी लाइफ में एंटर होने से, या वो लोग पहले से ही आपकी लाइफ में थे, लेकिन उनके आने के बाद से आपकी लाइफ में जैसे एक हलचल सी मच गई, जैसे जैसे कहीं उलझ के रह गए थे आप लोग, ठीक है? अम, उनके बारे में सोचना या उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। कुछ ऐसे डिमांडिंग लोग आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपको मनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। आपको लगता था कि वो चूँकि आपके अपने हैं, या जो भी है, जो बाहर से भी लोग थे वो आपको प्यार करते हैं। लेकिन उनका जो प्यार था ना, वो प्यार सच्चा नहीं था, वो प्यार था, उनको ज़रूरत थी आपकी। उनको ज़रूरत थी आपसे कुछ चीज़ें लेने की। उनकी ज़रूरत थी कि वो आपसे कुछ लेते रहें, और बदले में आपको कुछ ना दें, बस झूठ-मूठ बोल के ये बताते रहें कि हाँ, वो आपको बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो ऐसे लोगों के साथ आप फँसे रहे हैं। आप ऐसे भी किसी लोगों के जाल में फँसे रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ़ा जो कुछ भी था ना, क्योंकि दोनों तरफ मुझे एक तरफ़ा दिख रहा है। जो भी था एक तरफ़ा था। अगर प्यार था वो भी एक तरफ़ा था। अगर कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो सिर्फ़ लेने की टेंडेंसी थी, देने की नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने ना आपके साथ माइंड गेम खेला है, और सिर्फ़ गेम ही नहीं खेला है, पॉलिटिक्स ही नहीं खेला है, बल्कि आपको आपको अपनी लाइफ़ में जो सक्सेस मिली हुई है ना, वो आपसे दूर हो जाए, ऐसी कुछ प्लानिंग की हुई है यहाँ पे, ताकि आप अपनी लाइफ में अटके रहें, आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं कर पाएँ, आपकी लाइफ में जो सक्सेस मिली है वो आपके हाथ से छिन जाए, या अगर सक्सेस भी है तो भी वो सक्सेस जो है उसका कुछ फ़ायदा उनको भी मिलता रहे। तो ऐसे ग्रीड की वजह से, या तो आप किसी से जुड़े थे या तो आपसे कोई जुड़ा हुआ था। देखिए, इसमें बुरा बुरा मानने वाली बात नहीं है। ग्रीड की वजह से कुछ, और ये सिर्फ़ पैसे की बात नहीं होती है। कई बार किसी से मिलना, बात करना, समय गुज़ारना बहुत अच्छा लगता है, तो लोग बस चले जाते हैं, खींचे जाते हैं, और एक तरफ़ा ही वो रिश्ता चला जाता है। कई बार आपको ऐसा फ़ील हुआ कि वो आपकी लाइफ़ में आते हैं, आपकी लाइफ़ में चले जाते हैं, या फिर जब मन किया तब उस समय ऐसा आपसे बात की, ऐसे मिले जैसे कि कोई एहसान किया हो आपके ऊपर में। तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से आप भी आपने डील किया है। अब यहाँ पे क्या है कि
माता रानी, माँ दुर्गा आपको क्या यहाँ पे इस नवरात्रि देके जा रही हैं, वो आपको ऐसे लोगों से उन्होंने सबसे पहले तो आपको ऐसी बुद्धि प्रदान की है कि आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि वो जो आपका रिश्ता था वो एक तरफ़ा था। एक देता गया, वो खाली होता चला गया, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, आप एक तरफ़ा दोगे वो खाली हो जाएगा एक समय के बाद से क्योंकि आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप भी सोचोगे ना और आपने सोचा है इस चीज़ को कि ये तो एक तरफ़ा होता जा रहा है, तो माता ने आपको वो बुद्धि प्रदान की है, ताकि आप वैसे लोग से, वैसी जगह से, वैसी ऊर्जा से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकें, जो आपको सिर्फ़ ड्रेन करते हैं, आपसे सिर्फ़ डिमांड करते हैं, लेते हैं। मुँह पे अच्छा-अच्छा बोल दिया, क्योंकि काफ़ी मंझ जाते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सिर्फ़ आपके साथ ही ऐसा बिहेव करते हैं, वो बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं। ऐसे लोग उनका काम होता है पॉलिटिक्स खेलना, 2 लोगों को झगड़ा करवाना और अपना मतलब निकालना। और ये वो ऑफ़िस में भी कर सकते हैं, आपने ऑफ़िस पॉलिटिक्स भी देखी होगी, कॉलेज में भी ऐसे लोगों को आपने अपने दोस्तों में देखा होगा, ठीक है? और फैमिलीज़ में भी रिलेटिव्स में भी आपने ज़रूर देखा होगा। सभी देखते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा हँस रही थी क्योंकि ऐसा तो काफ़ी देखा जाता है। तो टेम्परेंस तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप से कुछ ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ़ आपको ड्रेन कर रही थी। तो वो एक तरफ़ा चीज़ें हैं, वैसे लोग आपको सिर्फ़ मतलब से आपसे कनेक्टेड रहते हैं, बात करते हैं या मिलते हैं। ये चीज़ की बुद्धि माता ने आपको प्रदान की है और आप अब समझने लग गए हैं, आपका दिमाग खुला है, आपकी बुद्धि खुली है कि अच्छा ऐसा था। और देखते हैं माता अब आपको क्या दे रही हैं। देखिए इन लोगों ने आपको इतना ड्रेन किया ना कि ये देखिए कितना लॉस यहाँ पे हुआ है, आप देख रहे हो? कितना लॉस किया है ऐसे लोगों ने आपका, ऐसे दोनों मेल-फीमेल दोनों यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। उन्होंने आपसे या तो पैसे उधार माँगे या तो खुद के खर्चे के लिए कुछ खरीदना है, ये करना है, वो करना है, अभी उधार दे दो बाद में दे देंगे। या फिर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं सीरियसली, वो किसी जगह पे खुद को इनवाइट कर लेते हैं किसी के यहाँ। मैंने तो ऐसा देखा हुआ है और बहुत आश्चर्यजनक था मेरे लिए ये चीज़ कि खुद को ही कैसे लोग इनवाइट कर लेते हैं। तो ऐसा रहा है कि मुझे ये चीज़ दोगे, मेरा बर्थडे है, अरे क्या खुद के लिए ले लिया, मेरे लिए नहीं खरीदोगी या खरीदोगे? तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में रहे हैं। कहीं से ऐसा रहा है कि पैसा गया है, आपके पास वापस नहीं आया है या प्यार आपने या सेवा आपने अपनी दी है, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। आपने चाहा था कि वैसे लोग आपको प्यार दें, लेकिन कहाँ से देंगे वो? अब वो तो पॉलिटिक्स बाज़ और नार्सिसिस्ट थे, टॉक्सिक लोग थे। तो आपकी ऐसी उम्मीद रखना ही ऐसे लोगों से ये बिल्कुल बेकार है कि ऐसे लोग आपके लिए कुछ करेंगे भी। ठीक है? हाँ, देखिए आपका जो सराउंडिंग है ना, ये सराउंडिंग बहुत खराब, बहुत टॉक्सिक लोग हैं। लेकिन बात ये है कि आपको भी तो उनसे मिलना-जुलना अच्छा लगता है। आप ही तो उस लोगों से जो आपका खर्चा करवाते हैं, दूर नहीं हो पाते हैं आप भी। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है वैसे लोगों से। माता रानी आपको यहाँ पे आगाह कर रही हैं कि आपको थोड़ी क्लींजिंग की ज़रूरत है। आपको आपके सराउंडिंग में जो भी जैसे लोग जिस ऊर्जा के साथ रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आपको अब क्लींजिंग की ज़रूरत है। वैसे लोगों को एक सेफ डिस्टेंस पे रखिए। दुश्मन नहीं किसी को बनाना है, लेकिन सेफ डिस्टेंस पे रख के हाय हेलो करते रहिए और भले ही आपको थोड़ी देर के लिए उनसे मिलके टाइम बिताना अच्छा लगता है, घूमना-फिरना अच्छा लगता है, वेकेशंस पे जाना अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको ईश्वर से भी दूर कर रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक यात्रा से भी दूर कर रहे हैं और आपके सक्सेस से भी दूर कर रहे हैं और आपका पैसा भी खाली हो रहा है। तो सचेत हो जाइए। यहाँ आपको माता जो है वो यही कहना चाहती है। ये देख रहे हैं आप कैसे कैसे-कैसे लोग रहे हैं, बाप रे! आपकी लाइफ में। ओफ़ो! कितना छला है, अभी भी हैं। वो आपकी लाइफ में अभी भी हैं। वो चाहते हैं कि आपके पता है वो क्या चाहते हैं? और क्या हो रहा है कि जो सच में डिवाइन आपको अवसर दे रहे हैं, अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, आप उसकी तरफ नहीं देख के आप उन चीज़ों की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल पा रहा है। थोड़े मिनट का, थोड़े घंटे का या 1-2 दिन का सुख मिलता है, लेकिन
जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो माँ दुर्गा आपकी आँखें खोल रही हैं यहाँ पे इस रीडिंग की मदद से कि अब भी जागो, तुम्हारा जो सराउंडिंग है बहुत टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो उन चीज़ों में। पहचानो उन लोगों को जिन्होंने तुमको धोखा दिया है, क्यों अभी भी थोड़े से मौज-मस्ती के लिए अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हो। ये चीज़ आपको माता कह रही है, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ है जो जो आपको दिखाई गई है, ये देखिए, आपको ओह वाओ! आपको पहले भी ऑफर दिया गया, आपके सामने कुछ ऐसे भी लोग प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया। ऐसे धोखेबाज, पॉलिटिक्स बाज और मतलबी, स्वार्थी, मतलब निकालने वाले, काम निकालने वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो आपके सामने तो बड़े अच्छे-अच्छे बनते हैं और हो सकता है ये ऐसे जो लोग हों वो आपके सामने सच बोलते हो और सच सुनने में आपको दुःख लगता होगा, या आपको उस तरीके से आपकी वाहवाही अगर सच्चे लोग नहीं करते, अगर कोई नहीं करता है ना आपकी वाहवाही, आप समझ जाओ वो सच्चा है या सच्ची है, सीधी-सी बात है। क्योंकि मुँह देख के जो लोग करते हैं, वो सिर्फ़ मतलब पैसे, धन, फ़ेवर इन सब चीज़ों के लिए आपके मुँह पे वाहवाही आपकी करते हैं। बहुत गंभीर संदेश है। कुछ दीमक की तरह ऐसे लोग आपसे बिल्कुल चिपट गए हैं और वो आपको उन्होंने खोखला किया है, आपकी सक्सेस धीरे-धीरे कम की है, आपको मनी का भी मॉनेटरी नुकसान भी पहुँचाया है। और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दीमकों के लिए आपने जो डिवाइन आपको दे रहे थे, यहाँ पे भी डिवाइन का हाथ है, यहाँ पे भी डिवाइन और एंजल्स का हाथ है। वैसे लोगों के लिए आपने देखिए डिवाइन की तरफ से भेजी हुई चीज़ को ठुकराई है, तो आप कैसे समझ सकते हैं, और या फिर कैसे आप डिवाइन से अम, नाराज़गी दिखा सकते हैं कि आपने मुझे ऐसा मैं जो भी चाहती थी या चाहता था वैसा लोग क्यों नहीं भेजा है? तो उन्होंने तो भेजा था। लेकिन कान के कच्चे तो आप थे, या फिर आप ज़िद्दी थे, आप घमंडी थे। आपको वैसे लोग अच्छे लगते थे जो आपके मुँह पे आपके बारे में बोले कि अरे वाह! तुम तो चाँद सा मुखड़ा है, या तुम्हारा तो पावर इतना है, या तुम तो ऐसे हो, बड़े तोप हो। तो किसकी गलती है इस पे यहाँ पे? आपकी गलती है ना? तो आपकी बुद्धि खोली जा रही है, और ब्लेसिंग एक ये है कि अभी भी अभी भी आपको माता रानी, आपके ईश्वर, आप जिनको भी मानते हैं, मैं तो माता रानी यहाँ पे बोलूँगी क्योंकि मैं उन्हीं के नाम से ये सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो उनको सबसे पहले तो मैं कुछ सेकंड के लिए रुकती हूँ, आप उनको फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस ब्रेथ दैट यू आर टेकिंग, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, छत है, खाने के लिए भोजन है। कितने लोगों के पास ये चीज़ भी नहीं है, मोबाइल है कि आप ये सब देख रहे हैं, संदेश आप तक पहुँचते हैं। तो उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए, जिसका आप नाम भी नहीं जानते हैं, उन सब के लिए आप धन्यवाद बोलिए माता रानी को। अभी भी वो आपको वो ऑफ़र दे रही है, उन्होंने वापस नहीं लिया है वो ऑफ़र। ऑफ़र हमेशा के लिए रहता है क्या? कहीं पे भी डिस्काउंट आता है तो वो देखिए सीज़नल होता है, सीज़न में आता है और उसके बाद चला जाता है। तो बट अभी भी माता रानी ने वो ऑफ़र आपके लिए, कहीं से कोई जॉब का ऑफ़र है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो वक़्त उन्होंने अभी रखा हुआ है आपके लिए। कोई प्रपोज़ल है किन्हीं की तरफ से, अभी भी वो प्रपोज़ल उन्होंने वापस नहीं लिया है। वो अभी भी वेट कर रही हैं कि आप ध्यान देते हो उस पे या नहीं देते हो, लेकिन वो अच्छी ऊर्जा को तब तक आपकी तरफ नहीं आने देंगी जब तक कि आप अपनी ऊर्जा को क्लियर नहीं करते हो। आपकी ऊर्जा अभी भी क्लियर नहीं है, आपकी सराउंडिंग अभी भी क्लियर नहीं है, तो सच्चे लोगों को भेज के वो क्या करेंगे? फिर तो आप उसी के ऊपर फिर उसको भी खराब कर दोगे, या उसको भी दुखी करोगे, या फिर से इग्नोर करोगे, या फिर से चीट करोगे, ठीक है? या फिर अगर आपको चीटिंग मिली है, तो आप फिर देखिए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए, ओके? और देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। मैं 4 कार्ड्स लूँगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जर्नी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको पहले धोखा मिला है, लेकिन शायद अभी भी वैसे टॉक्सिक लोगों पे आपकी नज़र है, जिन्होंने आपको चीट किया या सम्मान नहीं दिया,
ठीक है? वो कोई भी हो सकते हैं, तो आप ये चीज़ देखिए, उनके बारे में सोचना छोड़िए। जो उनका काम था, करना था, कार्मिक थे, वो करके गए, अपना कर्म कंप्लीट करके गए, तो बस उनको जाने दीजिए, उनका इंतज़ार मत कीजिए। हुँ, धीरे-धीरे ना करीब आ रहे हैं आप लोग। अगर आपने जो चाहा था, जो माँगा था, देखिए अब आप क्या, आपने कोई पार्टनर माँगा था, आप शादी करना चाहते थे, कोई साथी आपको चाहिए था, आप कोई जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको कुछ अपनी सराउंडिंग को, अपनी ऊर्जा को क्लियर करना होगा, नहीं तो अपॉर्च्युनिटी लूज़ करते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, थोड़ा डिले हो रहा है यहाँ पे। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको वो प्रोडक्ट हर जगह उसको फैलाना पड़ेगा, लोगों को दिखाइएगा, तब तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ना, अगर कुछ ऐसा है तो, ठीक है? हुँ, 2, 7, 9, 10, 11 रुकी हुई है, आपकी सक्सेस रुकी हुई है यहाँ पे। 11 नंबर जो है वो रुका हुआ है, मतलब न्यू बिगिनिंग जो है वो रुका हुआ है, क्योंकि आप रुके हुए, या फिर आपकी जो ऊर्जा है, इतनी ज़्यादा किसी टॉक्सिक चीज़ को बार-बार सोचने में, और इससे होता क्या है पता है? जितना आप उसके बारे में सोचते हो ना, कि चाहे आप यही सोचते हो कि वैसा था, वैसा था, वैसा था, टॉक्सिक लोग थे, वो वही चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है, आप जितना उसके बारे में सोचते हो। तो कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि कुछ किन्हीं की मैरिज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, किन्हीं की कुछ फैमिली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है? तो एकदम से ये कार्मिक लोग आए हैं आपकी लाइफ़ में, बहुत कुछ खराब किया है, बहुत सारा पैसा गया, आपके फैमिली का भी पैसा गया, प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, किसी ने प्रॉपर्टी हड़प लिया, कुछ घर से रिलेटेड, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हुई है, ठीक है? तो ऑफ़र अभी भी है, आप थोड़ा, लेकिन कुछ काम तो करना पड़ेगा, और बहुत डीपर लेवल पे करना पड़ेगा। हुँ, लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जो लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये एक वार्निंग भी है आपके लिए। अगर आपने अपॉर्च्युनिटी मिस कर दिया, फिर जो चीज़ें आपको मिलेंगी, शायद वो उतनी अच्छी भी नहीं हो, जो अभी आपको मिल रही है। ओके? तो बहुत गंभीरता से सोचिए, समझिए, और धीरे-धीरे एक्शन लेने के मूड में आइए। गलती है आपकी, वो गलती को सुधारिए, और यहाँ पे जो माँ जो आपको आशीर्वाद दे रही हैं, वो आशीर्वाद दे रही हैं कि खुशियाँ आएँगी, पार्टनर मिलेगा, किन्हीं-किन्हीं की एंगेजमेंट, शादी, सगाई, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। पर अगेन वही चीज़ है, मुझे आपके ना तरफ से एक्शन की कमी दिख रही है। एक्शन में कमी मत कीजिए। आपको पता है अंदर से, ये देखिए आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, आपको अंदर से पता है कि क्या करना है, और कौन सच्चा है और कौन खराब है, आपको ये भी पता है, लेकिन आप उस जो एनर्जीज़ अच्छी नहीं है आपकी, आप उसकी तरफ भागते हैं, क्योंकि या तो आपको आदत हो गई है ऐसे लोगों की, या उनके बारे में सोचने की, मैं दोनों तरफ तरफ से बोलूँगी, आपसे जैसे मैच करता है आप प्लीज़ लीजिए। भाव तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ना, तो भावनाओं पे ध्यान दीजिए। ठीक है? बहुत सोचा है आपने, बहुत समझा है, और खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं, किसी का पार्टनर आपका वेट कर रहा है, शादी, एंगेजमेंट, स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटमेंट, वो सब कुछ वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ से डिले ज़रूर हो रहा है, किन्हीं-किन्हीं की तरफ से, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, जो मैच करता है ज़रूर रखिएगा। इतने कम समय में जितना मैसेज मैं डिलीवर कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं डिलीवर कर रही हूँ। कुछ पास्ट में ऐसे लोगों ने आके ना आपके लाइफ में एकदम हलचल मचा दी थी, अच्छी खासी चलती हुई आपकी लाइफ में तूफ़ान खड़ा कर दिया था। नींव हिल गई थी किन्हीं-किन्हीं की, तो करियर की नींव हिल गई थी, शादीशुदा ज़िंदगी की या घर-परिवार की नींव हिल गई थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बहुत कुछ था आपकी लाइफ में, आपके घर में बहुत अबंडेंस था। जिनसे मैच करे आप प्लीज़ वही लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, सब कुछ दिख रहा है, सन दिख रहा है, बताइए, और तो बिल्कुल हिला दिया है इन लोगों ने। कुछ तो आपके रिलेटिव्स भी हैं, रिश्तेदार भी हैं यहाँ पे। तो जब माता आशीर्वाद दे रही हैं, कम्युनिटी का कार्ड है, बाहर निकलिए, देखिए कि अच्छे लोगों से मिलिए-जुलिए, क्योंकि ये जो भी है ना, बस आपके लिए
एकदम चिपके रहते हैं कि जोंक की तरह चूसते रहे आपकी जो भी अच्छी चीज़ें हैं, तो उनसे तो दूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे लोग से भी जुड़िए और ऐसे लोगों से भी जुड़िए जोंक टाइप के, तो दोनों चीज़ें तो माता रानी होने नहीं देंगी। आपको अच्छे लोगों के लिए बुरे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ढेर सारा लाइक कर दीजिए, जय माता की ज़रूर लिखिए, जिनको भी आप मानते हैं उनकी जय जयकार कीजिए। धन्यवाद।